वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.4 को स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट करके ऑलमोस्ट हम लोग ने हाफ ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव कवर्ड। तो उसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 विथ 3 सब क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 2 उसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन है, बट हम लोग ने उसमें से 4 कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसकी तरफ उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो if you have any doubt, please let me know. चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को देखा था, फिर देन कंप्लीट स्क्वायर वो भी देख चुके हैं ना। जो थर्ड मेथड है जिसको हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंपेयर करने जाएंगे ना तो हम लोग के बैड हो जाएंगे। क्यों? फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में तो सॉल्व करना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो क्या है, ये जो पार्ट जो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो क्या करते हैं उसको हटा ही देते हैं ना। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये क्या देंगे 3y² और ये 1/3 से और 3, जैसे ये 1/3 और जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देंगे कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको प्लस वाई। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं कि राइट साइड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, सबको हमको लेफ्ट में ही शिफ्ट करना है। ठीक है, तो +2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -2। बट क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 से क्या होगा 6 इक्वल टू 0। समझा क्या किया? इसको पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 3y² हो गया। और यहाँ से जब 3 और 1/3 कैंसिल हो गया था तो यहाँ से खाली y बच गया। और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 6। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं कि राइट साइड में सिर्फ 0 ही रहेगा, बाकी कोई भी जो होते हैं ना हमारे कांस्टेंट हो गए और वेरिएबल्स सबको हमको लेफ्ट साइड में रखना होगा। ठीक है, इसमें क्लियर है ना? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है अपनी? तो x² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब वो इस फॉर्म में है। ठीक है, चलो जब कंपेयर करें यहाँ से तो मुझे a क्या मिला 3। सिमिलरली b यहाँ से हमको मिलता है 1 और c मिलता है -6। कैसे? a3 b कुछ नहीं मतलब 1 और c ये मिला -6। ठीक है, आई होप इतना तो भी आता ही होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट 75% एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट है हमारा b² -4 ऐसे फाइंड आउट करना। b² मतलब 1/² देन -4 a क्या है 3 और c क्या है -6। ठीक है, एकदम केयरफुली इसको लिखने का क्योंकि ये हमारा बैकबोन है। अब 1² क्या हो गया 1 ना, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 6 72 72 और 1 क्या हो गया 73। बस इतना लिख के छोड़ देंगे। अब ना फॉर्मूला मेथड, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड क्या आएगा, जो हमारी इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है वही यहाँ पे लिखा। y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac एंड अपॉन में क्या देंगे 2a। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट माइनस b क्या है 1 प्लस और माइनस एज इट इज और ये अंडर रूट b² -4ac। तो b² -4ac अपने क्या फाइंड आउट किया ऊपर 73 और अपॉन में क्या है 2 इंटू ए क्या है 3। ठीक है, चलो तो सॉल्व -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 73 2 3 क्या हो गया 6। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब रूट 73 है तो क्योंकि इसको हम लोग और सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि 73 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको इधर ही हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा। तो y यहाँ से मिलता है -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 6 और y मिलता है -1 माइनस
√73 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको फिर बाद में से रेक्टेंगल कर देने का। वन मोर थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे भी लाके अगर स्टॉप करते हैं तो हमारा कोई रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। इधर पे हम लोग लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 1/3 जो था ये अपना कंफ्यूजन पार्ट था। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 से को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, ये हमारे लिए एक इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने मल्टीप्लाई वगैरह किया था, इसमें तो कुछ करना नहीं। तो यहाँ पर चीज़ें कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो a क्या मिला यहाँ से 5, ठीक है, और b क्या मिलता है जैसे 13, b क्या है 13, और c क्या मिला यहाँ से 8। आई थिंक कि इस स्टेप में अब किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। ये जैसे होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, b² माइनस 4 इसे फाइंड आउट करना। b², b क्या है 13, उसका स्क्वायर माइनस 4, और इज 8, 5 एंड c इज 8। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जिसको नहीं पता तो 13 इंटू 13 करके आंसर लिखो, माइनस 4 5 20 एंड 28 2 8 16 होता है, तो 28 160, ठीक है। तो 169 माइनस 160 क्या मिल गया आंसर को 9, ठीक है। चलो अब आगे, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac है अपॉन में क्या है 2a, ठीक है। यहाँ पे वही रहेगा जो हमारे गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वही यहाँ पे रहेगा। अगर y रहेगा तो y, m रहा तो m, x रहा तो x, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। तो माइनस, दिस इज फॉर्मूले का माइनस। नाउ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज 13। नाउ प्लस एंड माइनस एज इट इज अंडर रूट b² माइनस 4 इसे हमको क्या मिला 9, चलो एज इट इज। नाउ 2a क्या है 5, अब माइनस 13 प्लस और माइनस, चलो क्योंकि अब यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट तो हमको पता ही है क्या होता है 3, और नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 5 इज 10। अब इसको क्या है आगे, तो क्योंकि यहाँ पे रूट 9 था तो 3 हो गया, लेकिन इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे x इज इक्वल टू, एक बार लिखेंगे माइनस 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 10, इधर इतना भी लिखते हैं तो भी हो गया, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे इसको। x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। अब देखो माइनस 13 प्लस 3 क्या मिलेगा हमको माइनस 10, और नीचे अपॉन में जो 10 है वो तो एज इट इज 10 बन जा 10 बन जा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x क्या मिला -1। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 13 और माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 16, और ये क्या आएगा अपॉन में 10, तो 2 5 10 2 8 16। अब 8 और 5 को क्योंकि हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको एज इट इज माइनस क्या है माइनस 13 माइनस, हाँ यहाँ पे क्या है माइनस में आएगा माइनस 8/5, यहाँ पे भी माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे x का मिला है -1, और इधर से दूसरा x का मिलता है -8/5। चलो इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस सेट 2.4 यहाँ से फिनिश हो जाती है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, एकदम ईजीएस्ट एक्सरसाइज था, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझा है, कोई डाउट है तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।